बीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है करंट अफेयर्स। वो इसलिए क्योंकि इसके सिलेबस का कोई और छोर नहीं है। तो इसी के संदर्भ में आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मल्टीपल क्वेश्चन और उसके आंसर। ये दिसंबर माह 2021 के कुछ चुनिंदे हुए प्रश्न हैं और उसके उत्तर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल के निम्नलिखित में से किस हवाई संस्करण का ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये ब्रह्मोस मिसाइल थी। कला संस्कृति विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता की निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति और कला के लिए योजना शुरू की गई थी? ये है बौद्ध और तिब्बती संस्कृति। 2021 का मानव अधिकार दिवस का विषय क्या था? ये था असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। एनएचआई अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया है? ये है अलका उपाध्याय। डेविस कप 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम उपविजेता रही थी? ये थी क्रोएशिया। नंदा मास्टर के नाम से मशहूर नंदा पृष्टि का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उन्हें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया था। बिस्मटेक का मुख्यालय कहाँ पर है? यह बांग्लादेश में है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जोड़ी गई 16वीं पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? इसका नाम है काजूवेली वेटलैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2022 का 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? दामोदर मौजे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम है, ये था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। 11 का डी। हाल ही में भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था 12 का सी, डॉक्टर शारदा मेनन। निम्नलिखित में से किसे 2021 की मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया? सी, हरनाथ सिंधु। महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड किसने जीता था? ये जीता है एस्ले बाल्टी ने। उस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम बताइए जिसका हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पोखरण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वो था पिनाका ER 16 मार्क। इनमें से किसे 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था? उसका सही आंसर है बालकृष्ण दोषियो। भारत के संबंध में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, शीर्ष 5% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है। और तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से केवल जो है दूसरा कथन वो सही है। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है। संपन्न परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह दूर संचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। यह 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो इसके संदर्भ में जो है सी, यहाँ पर एक और दोनों है, यानी कि यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। साथ ही साथ 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। हरबंस कपूर, जिसका हाल में ही निधन हो गया है, किस पेशे से संबंधित थे? ये राजनीतिक थे। 2021 DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है नीना गुप्ता। नीति आयोग और किस फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से कन्वोक 2021 और 22 लॉन्च करने की घोषणा की है? ये भारतीय फाउंडेशन है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्प्रिंग सेट प्रबंधन पर पुस्तक का विमोचन किस संस्थान द्वारा किया गया है? ये है नीति आयोग के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो है पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को की चौथी आम सभा अक्टूबर 2021 में आयोजित की गई। इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इस और चौथा, ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका 100वां देश बना। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो है कथन जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की चौथी आम सभा अक्टूबर 2021 में आयोजित की गई।
इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम हरियाणा में है। केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 40,556